लर्नर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जेआरएफ ममता सैनी में। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करते हुए मुझे अपना फीडबैक देते रहिए। तो आइए वीडियो में अपन आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि लर्नर्स आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की कला और संस्कृति, जिसमें अपन अपना पहला टॉपिक स्टार्ट किया है राजस्थान के लोक देवता, जिसमें अपन पढ़ चुके हैं बाबा रामदेव और हड़बू जी के बारे में। आज अपन पढ़ेंगे मेहाजी मांगलिया के बारे में। तो देखिए, मेहाजी मांगलिया के बारे में अपने को ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है, इनके बारे में थोड़ा बहुत है जो मैं आपको बता रही हूँ। इनका जो जन्म है ना, वो जन्म हुआ था 14वीं सदी में। इनका जन्म स्थान माना जाता है बापणी जोधपुर में, और बापणी जोधपुर में ही क्या है, इनका पूजा स्थल है। इनके जो पिताजी थे वो थे गोपाल राव सांखला, और ये किसके समकालीन थे, ये थे अपने राव चूड़ा के समकालीन। और जो हड़बू जी थे वो किसके समकालीन थे, हड़बू जी थे राव जोधा के समकालीन थे। जो इनकी सवारी थी वो इनकी सवारी थी किरण काबरा। क्या थी, किरण काबरा। और हड़बू जी की क्या थी, हड़बू जी की थी सियार। ठीक है। जो इनका मेला है मेहा जी का मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, जिसे अपन मेहा अष्टमी भी कहते हैं। देखिए, इनकी जो जाति थी वो जाति थी राजपूत। इनका गोत्र है सांखला। अब स्टूडेंट्स के माइंड में आ रहा होगा कि मैम ये तो मांगलिया लगा रहे हैं और आप इनका गोत्र बता रहे हो सांखला, तो ये कैसे पॉसिबल है। तो देखिए, जब ये छोटे थे ना तो ये अपने ननिहाल के अंदर रहते थे और इनके ननिहाल पक्ष की गोत्र थी मांगलिया। तो ये उन्हीं की गोत्र को काम में लेने लग गए फिर, तो इनके नाम के पीछे भी क्या लग गया है, मांगलिया। देखिए, एक और बात है कि जो अपने कर्नल जेम्स टोड है ना, जो राजस्थान के इतिहास के पिताजी ने माना जाता है, तो उन्होंने इन मेहाजी मांगलिया का गोत्र क्या बताया है, पंवार। क्या बताया है, पंवार। तो आइए अपन इनको अब नोट कर लेते हैं। तो इनका जन्म हुआ है, इनका जन्म 14वीं सदी में। कब हुआ है, 14वीं सदी में। इनका जन्म स्थान बापणी जोधपुर में, बापणी जोधपुर में हुआ है। अच्छा, इनके पिता कौन है फिर, इनके पिता अपन लिखेंगे, पिता है इनके गोपाल राव सांखला। कौन है, गोपाल राव सांखला। अच्छा, देखिए ये क्यों पूजे जाते थे, ये पूजे जाते थे जैसे हड़बू जी की पूजा की जाती थी ना, कि हड़बू जी दीन दुखियों की सेवा करते थे, गायों के रक्षक के रूप में गायों की सेवा करते थे, है ना। उसी प्रकार देखिए मेहा जी भी क्या देश प्रेम के लिए जाने जाते थे। ये दीन दुखियों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहा करते थे। जंतुओं की, जीवों की, पेड़ पौधों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहा करते थे। इसलिए लिखिए, आगे लिखते हैं अपन, राव चूड़ा के समकालीन, चूड़ा के समकालीन कौन थे, राव चूड़ा के समकालीन मेहाजी मांगलिया। आगे लिखेंगे अपन इनकी जाति। देखिए, इनकी जाति थी राजपूत। ठीक है। इनका गोत्र है सांखला। क्या है, सांखला। ये हो गया। इनका मेला, इनका मेला कब लगता है भाई, इनका मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। कब लगता है, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, जिसे अपन क्या कहते हैं, जिसे अपन कहते हैं मेहा अष्टमी। क्या कहते हैं उसे अपन, मेहा अष्टमी, मेहा अष्टमी कहते हैं। अच्छा, इनका घोड़ा है ना, एक चीज और अपन लिखते हैं, यानी कि इनकी सवारी, इनकी सवारी क्या हो गई, किरण काबरा। क्या हो गई, किरण काबरा। किरण काबरा घोड़ा, है ना। और अपन नोट करके एक चीज लिखते हैं कि कर्नल जेम्स टोड ने, कर्नल जेम्स
राठौड़ ने इनका गोत्र क्या बताया भाई? पंवार। क्या बताया है? पंवार, पंवार बताया है। तो ये हो गए हैं अपने मेहाजी मंगलिया, है ना। और देखिए जो इसमें मैं सॉरी एक चीज भूल गई आप लोगों को बताना, जो इनका जन्म स्थान है ना वहाँ अपनी जोधपुर, वही उनका क्या है? पूजा स्थल। वही इनका क्या है भाई? पूजा स्थल है। ठीक है, इस चीज को अपने को ध्यान रखना है। तो ये हो गए हैं अपने मेहाजी मंगलिया। कल अपन पढ़ेंगे गोगा जी के बारे में। तो तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे अपना फीडबैक देते रहिए। धन्यवाद।